हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखने वाले हैं लॉग के बारे में। तो ये एक नया टॉपिक है लॉग। हमने बोला था कि एक स्पेशल क्लास करेंगे लॉग के बारे में। जो डिफरेंशिएशन बार बार कर रहे थे तो उसमें लॉग का फंक्शन आ रहा था और लॉग का जो डिफरेंशिएशन कर रहे थे उसमें प्रॉब्लम हो रही थी। लॉग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएशन आ जाता है तो आप आज की क्लास के बाद आप वो कर पाएंगे। तो यहाँ लॉग का जितना भी बेसिक पार्ट होता है जो डिफरेंशिएशन में यूज होता है, लॉग का जो बेसिक पार्ट जो अलजेब्रा में यूज होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहाँ वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हम करेंगे लॉग के बारे में। तो अगर आपको समझ में नहीं आता लॉग में प्रॉब्लम से, तो आपके लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लॉग को स्टडी करना। बहुत ही बिल्कुल बेसिक से, अगर आपको लॉग की कोई जानकारी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लॉग क्या होता है सबसे पहले। तो ये कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है कि ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, कोई ए है, कोई एक ए नंबर है, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है। अगर मैं इसे लॉग के फॉर्म में लिखूं, लॉग के टर्म में, तो आप देखो लॉग बेस ए वाई इज इक्वल टू एक्स। इसको ऐसे लिखा जा सकता है लॉग के फॉर्म में, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अगर a की कोई पावर x है इज इक्वल टू वाई के बराबर है, तो लॉग के फॉर्म में इसे आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, आप इसे ध्यान से देख लो। ठीक, लॉग के फॉर्म में आप इसे ऐसे लिख सकते हो। बिल्कुल बेसिक से है, इससे बेसिक से कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक, तो लॉग के फॉर्म में हम इस a की पावर x को y लिखा हुआ है, तो लॉग बेस a y इज इक्वल टू x। अब अगर मान लो यहां पर जैसे ये 2 टू की पावर 4 इज इक्वल टू कितना होता है, 16 होता है। हमें ये चीज लॉग के टर्म्स में लिखनी है, लॉग के टर्म्स में लिखनी है, लॉग के फॉर्म में लिखनी है। तो a की पावर x y के बराबर था, लॉग के फॉर्म में इस तरह से लिख पाए। तो 2 की पावर 4 16 के बराबर होता है भाई। 2 को अगर 4 बार 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। इसको हम लॉग के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, लॉग के फॉर्म में कितना हो जाएगा, तो लॉग लॉग बेस में क्या आएगा, तो बेस में ये जो a है वो बेस में आ जाता है। तो ये 2 की पावर में है जो, ठीक है, 2 की पावर में, यानी a की पावर में x था, तो किसकी पावर में x था, a की पावर में था, तो a बेस में चला गया। ठीक, तो ये 2 है, बेस में आ जाएगा। और फिर यहाँ पर y आ जाएगा, यानी जो रिजल्ट वो यहाँ पर आ गया भाई, जो फाइनल रिजल्ट था वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये रिजल्ट था वो 16, वो यहाँ पर आ गया, और 16 यहाँ पर आ गया, और फाइनल इक्वल्स टू कितने आ गए, इक्वल्स टू आ गया जो पावर में था। तो यहाँ पावर में 4 है, तो ये आ गया 4। ये देखो लिख पाए हम लॉग के फॉर्म में। 2 टू की पावर 4 16 होता है, इसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, लॉग बेस 2। इसका मतलब आप बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप ये चीज़ समझो, लॉग बेस 2 16 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, लॉग बेस 2, इसको पढ़ेंगे जैसे यहाँ पर कोई चीज़ लिखी हुई है, आगे अभी हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं लॉग बेस। अगर ये चीज़ कहीं लिखी गई है, ये ऐसे लिखी हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे क्या चीज़। ठीक है, आगे हम अभी इसको स्टडी भी करेंगे, लेकिन अभी बोलेंगे क्या चीज़, तो इसे बोलेंगे वैल्यू ऑफ लॉग बी बेस ए इज सी। ठीक है, वैल्यू ऑफ लॉग बी बेस ए इज सी। ठीक, इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये इसको हम बोलते हैं जो चीज़ यहाँ पर ए जहाँ लिखा है, लॉग बेस ए बी बोलते हैं, लॉग बेस ए बी। बेस में ये जो ए होता है ये बेस में होता है, इसीलिए हम कहते हैं लॉग बेस ए बी या लॉग बी बेस ए, लॉग बी बेस ए, तो इसे बोलते हैं लॉग बी बेस ए। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए तो हम बोले लॉग बेस 2 या लॉग 16 बेस 2। लॉग 16 बेस 2 कितना है, 4 होगा। लॉग 16 बेस 2 कितना होगा, 4 होगा। अच्छा, तो 3 की पावर 4 कितना होता है बताओ, 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 की पावर 4 होता है 81। 3 त्रिका 9, त्रिक 27, 81। ठीक है, तो 3 की पावर 4 होता है 81 होता है। अब इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है आपको। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने लिख ही दिया है कि भाई a की पावर x को अगर y के बराबर है तो लॉग के फॉर्म में कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे बिल्कुल। ठीक है, तो इसको अगर आपको लिखना हो लॉग के फॉर्म में तो कैसे लिखोगे, तो आप इसे लिखोगे लॉग बेस 3 81 इज इक्वल टू
4, आप इससे मैच करो 3 की पावर 4, ये जो हमने लिखा हुआ है 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, तो लॉग बेस में क्या जाएगा, जिसकी पावर लगी हुई है तो 2 बेस में जाएगा, जो 16 रिजल्ट था वो यहाँ हो जाएगा, जिसकी जितनी पावर है वो यहाँ आ जाएगी। तो देखो यहाँ 3 की पावर 4 थी, कितनी पावर थी 4 पावर थी, 4 पावर यहाँ आ गई, ठीक है, जो रिजल्ट था वो यहाँ आ गया है, जो बेस की जिस पे पावर थी वो यहाँ पर आ गया, बेस में आ गया है, ठीक है। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, अगर ये बात समझ में आपके आ रही है, ठीक है, ये लॉग की बेसिक बातें हैं, इसको अगर समझ में आप आ रही है तो आप ये चीज़ बताओ, जैसे आप बताओ कि इसे हम क्या लिखेंगे, लॉग बेस 13, ये चीज, ठीक है, हम इसे रब करते हैं, आगे का रब कर देते हैं, अभी हम इसे सीखेंगे यहाँ पर आगे एक्स्ट्रा। तो ये अगर लॉग बेस 13 169 लिखा हुआ है, लॉग 169 बेस 13, ये अगर x के बराबर है, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है बताओ। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है और ये चीज़ इसके थ्रू समझना है, इसके थ्रू समझना है, ठीक है, आप यहाँ से ऐसे भी देख सकते हो, आप ये चीज़ ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर log 81 लिखा हुआ है, बेस 3 इक्वल्स टू 4। आप एक चीज़ यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हमें यहाँ पर जाना हो तो हम यहाँ से यहाँ पर कैसे जाएंगे, हम लिखेंगे बेस जो है 3, बेस की पावर में ये लिखेंगे, यानी बेस की पावर में लिखेंगे, बेस की पावर 4 लिखेंगे और ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, 81, यहाँ से ऐसे जाना होता है बेस की पावर में, यानी जो बेस यहाँ पर लिखा हुआ है उसकी पावर जो है वो ये है और रिजल्ट फाइनल ये है, तो बेस ये है, बेस इसकी पावर क्या है 4 है, तो पावर 4 है और रिजल्ट 81 है। अब ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस चीज़ की वैल्यू कैसे निकालेंगे। लॉग बेस 13 और 169 है, अगर ये x के बराबर है तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बताइए। अगर आपको समझ में आया तो ये बताइए, वीडियो को रोक दीजिए और इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए, ठीक है। तो देखिए इसका वैल्यू कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि बेस यहाँ पर 13 है, 13 अगर बेस है तो बेस की पावर में ये लगा होगा, भाई बेस 3 है तो बेस की पावर में क्या है 4 है, तो बेस 13 है, यहाँ 13 की पावर में जो रिजल्ट है वो x होगा, 13 की पावर में रिजल्ट आ गया और ये बराबर किसके होगा 169 के, 169 के बराबर होगा। इतना तो समझ में आता होगा, इतना अगर समझ में आपके आया है तो आपको पता है कि 13 की कौन सी पावर यहाँ रखी जाए कि 169 आए, तो हमें पता है कि 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है, ठीक है, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है, 13 स्क्वायर इक्वल टू 169, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो वही तो हमने कहा था कि ये कितने किसके बराबर है, ये लॉग बेस 13 169 किसके बराबर है, ये 2 के बराबर है, तो यहाँ पर आप 2 लिखोगे, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। चलो अगर ये बात समझ में आ गई है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप इसकी वैल्यू बताओ। log 14 x इज इक्वल्स टू 2। यहां पर x का वैल्यू बताओ, x का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, अगर आपको बात समझ में आ गई है, ये बेसिक चीजें समझ में आ गई हैं, तो x का वैल्यू बताओ यहाँ पर क्या होगा, x का वैल्यू बताइए। तो देखिए x का वैल्यू हमें समझ में आ रहा है, बहुत ही बेसिक चीज है, देखिए कैसे, बेस की हमें क्या पता है, हमें ये चीज जो लिखी होती है ये बेस में होती है, ये चीज क्या होती है, ये बेस में लिखा हुआ, तो बेस अगर कितना है 14 है यहाँ पर, तो हमें पता है कि बेस की जो सामने वाला रिजल्ट होता है, सामने वाला जो रिजल्ट निकल के आता है, इसका जो टोटल रिजल्ट निकल के आया 2, ये बेस की पावर में होता है, यानी 14 की पावर 2 इज इक्वल टू x के बराबर होगा, ये रिजल्ट होता है। भाई यहाँ से भी देख सकते हो ये बेसिक फॉर्मूला लिखा है, ये फंडामेंटल फॉर्मूला, इसी तरह से इसी पर जो भी सवाल जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं वो इसी पर सीखे हैं, ठीक है। ये देखो बेस जो लिखा हुआ है a, बेस की पावर में x है, बेस की पावर में x और फाइनल रिजल्ट ये होता है, तो वही हमने कहा कि बेस यहाँ पर लिखा हुआ बेस की पावर में 2 और फाइनल रिजल्ट x के बराबर। x की वैल्यू आपसे पूछी थी, 14 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 196, तो x की वैल्यू आ गई 196, ठीक है, x की वैल्यू 196 आ गई।
बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं, हमें ये सीखनी होंगी, तब जाके हम आगे के कुछ प्रॉपर्टीज सीख पाएंगे, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ है ये। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आप एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन सॉल्व करो। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करिए अगर ये चीज़ें समझ में आ गई हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि log base 10 100 1000 log base 10 1000 माइनस log base 13 169, ठीक है। log base 13 169, बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा, बताइए, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, जो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसी पर ये सवाल है। log base 10, ये बेस में लिखी हुई है बात, तो log base 10,000 माइनस log base 13 169, बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो वीडियो को रोकिए और आप अपने मन से करके देखिए, ठीक है। सवाल आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तभी तो समझ में आएगा कि लॉग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कितना इसका आंसर निकल के आएगा, चलो देखते हैं। तो देखिए log base 10,000 माइनस log base 13 169 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं x के बराबर और इसको हम मान लेते हैं y के बराबर, ठीक। इसको हम मान लेते हैं x के बराबर, इसको हम मान लेते हैं y के बराबर। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर पाए कि log base 10,000 ये बराबर है x के, और log base 13 169 ये बराबर है y के। और हमें पता है कि बेस, जो बेस में लिखा होता है उसकी पावर ये होती है फाइनल, तो 10 की पावर x, और ये रिजल्ट के बराबर होता है, ठीक है। इसीलिए हमने ये रब नहीं किया, इसीलिए हमने ये रब नहीं किया। ये आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। क्या होता है, जो बेस में लिखा होता है उसी की पावर ये होती है, बेस में जो लिखा है a, इसकी पावर a की पावर x, और ये रिजल्ट के बराबर हो जाता है। अगर लॉग के फॉर्म में ऐसे लिखी गई चीज़ है, लॉग के फॉर्म में ऐसे लिखी थी, तो बेस के पावर x हो जाएगा, बेस की पावर x हो जाएगा, ये जो है रिजल्ट के बराबर आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट, ठीक। अगर a की पावर x y के फॉर्म में है तो लॉग को हम ऐसे लिख देते हैं, लॉग के फॉर्म में है तो हम इसको ऐसे ले जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर 10 की पावर, इसका मतलब बेस की पावर x बराबर होगा, ये इस रिजल्ट के बराबर रहेगा। अब आप हमें ये बताओ, x का वो वैल्यू बताओ कि हम यहाँ पर रख दें तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो आप कहोगे कि 10 की पावर यानी x की पावर 3, ठीक है, यानी x की पावर नहीं, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 3 पर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे ये चीज़ें, ठीक है। x की वैल्यू 3, इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये क्या होगा। तो हमें पता है कि बेस में जो लिखा है उसकी ये पावर होती है, तो 13, और बेस में क्या लिखा है 13, और उसकी पावर क्या होती है y, बराबर हो जाएगा, ये रिजल्ट हो जाता है, तो 169। अब देखिए 13 की पावर y इज इक्वल्स टू 169, ठीक है, 169। तो बताइए कितना होगा, y का वैल्यू कितना होगा। तो अभी अभी हमने ये तो निकाला है कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। 13 स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, तो y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अगर y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू जो कि ये पूरी वैल्यू कितनी लिखी है, 3 लिखी है, ये पूरी वैल्यू कितनी लिखी है, 2 लिखी है। तो इसका मतलब 3 - 2 1 आ गया। तो क्या आंसर 1 होगा क्या, हाँ बिल्कुल आंसर 1 होगा, क्या बिल्कुल आंसर 1 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगर आपसे सवाल ये नहीं हो पाया कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल हम देते हैं बेसिक सा, बहुत ही बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल देते हैं, उसको सॉल्व करो, देखो आपको समझ में आया या नहीं, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करो, देखो। लॉग बेस 32 10 24, ठीक, लॉग बेस 32 10 24 माइनस लॉग बेस 25 625, ठीक है, 625 ये 2 है, ठीक। तो लॉग बेस 32 10 24 माइनस लॉग 25 बेस 25 625, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बताइए। इस सवाल को सॉल्व करके कितना आंसर आएगा इसका। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम इसे क्या करेंगे, x के बराबर मान लेंगे, हम इसे x के बराबर मान लेंगे, और हम इसे क्या कहेंगे, इसको y मान लेंगे, ठीक है।
इसको y मान लेंगे और इसे हम x मान लेंगे, ये चीज़, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो वहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसीलिए हम इसे रब नहीं कर रहे हैं कि आप अच्छे से इसे रिलेट करके इससे सीख सकें, ठीक। तो देखिए log बेस 32 10 24 इज इक्वल टू एक्स के बराबर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे कि बेस में जो बात लिखी होती है, बेस में यहाँ पर देखिए क्या बात लिखी है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप समझो कि a की पावर में x था y और इस तरह से ले जाना था log के फॉर्म में, तो इस तरह से जाएंगे, बेस में ये लिख देंगे, जो फाइनल रिजल्ट था वो यहाँ लिख देंगे, जो पावर थी उसको इक्वल टू के बराबर लिख देंगे। लेकिन अगर इस तरह से लिखा हो और a की पावर में इस फॉर्म में जाना हो तो इसकी एक जो यहाँ बेस लगा है, यहाँ पे जो a लिखा है बेस में, उसकी पावर को x पर, ये जो रिजल्ट के इक्वल टू के बराबर है, इसकी पावर में ये चीज रखते हैं। क्या इसकी पावर में ये चीज रखते हैं? देखो a की पावर में x रखे हैं और ये जो होता है इक्वल टू के बराबर आ जाता है। अगर ऐसा है तो इसकी पावर जो बेस है, बेस की पावर में ये चीज रखेंगे। तो देखिए 32 की पावर में क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, ठीक है। 32 की पावर में क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। बराबर कितना हो गया? इक्वल टू कितना हो गया? इक्वल टू 10 24 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 10 24 1024। अब बताइए x की कोई ऐसी वैल्यू बताइए जो 32 की कौन सी पावर पे 10 24 आता है। तो हमें पता है 32 का स्क्वायर आप कर दो, 32 का स्क्वायर करो यानी x की वैल्यू आप 2 रख दो, x की वैल्यू 2 रख दो तो आंसर आ जाता है। x की वैल्यू आप 2 रख दो तो x की वैल्यू 2, इसका मतलब 32 का स्क्वायर, और 32 का स्क्वायर होता है 1024, ठीक है। वही चीज हम जो हमने यहाँ पर इस केस में की है वही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं y वाले केस में, ठीक है। कैसे करेंगे? तो अगर हमने इसको y माना है, इस पूरे जो एक्सप्रेशन लिखा है, तो देखिए y के बराबर कैसे लेंगे? log बेस 25 625, ठीक है। इसको हमने क्या माना था? y माना था। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जो बेस में जो बातें लिखी हैं, बेस में जो चीज़ लिखा है, बेस में जो लिखा है उसकी पावर में ये y आ जाएगा, बेस में जो लिखा है उसी की पावर में ये रिजल्ट आता है। देखिए बेस में a लिखा था a और उसकी पावर में ये सामने वाला आ गया a की पावर x, और ये जो यहाँ पर होता है वो रिजल्ट में आ जाता है, ठीक है। तो बेस की पावर में ये आएगा, ठीक है। 25 की पावर में क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा? ये इसके बराबर हो जाएगा 625 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 625 के बराबर हो जाएगा। अब आप हमें बताएं कि y का वैल्यू क्या होगा। तो 25 के ऊपर कौन सी पावर होगी? 25 की कौन सी पावर 625 आती है? तो हमें पता है 25 की कौन सी पावर, 25 का स्क्वायर ही 625 होता है भाई, 25 का स्क्वायर ही 625 होता है। तो इसका मतलब y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। y की वैल्यू 2 आ गई। अगर y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, तो इसका मतलब जो होगा कि x कितना था? ये वाला एक्सप्रेशन कितना था? ये 2 था, ठीक है। अरे भाई x की वैल्यू 2 आई ना, तो ये एक्सप्रेशन 2 हो गया। अच्छा y की वैल्यू कितनी आई? 2 आई, और ये एक्सप्रेशन हमने y 2 माना था, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, ठीक है। और बीच में साइन कौन सा लगा है? माइनस का लगा है, तो 2 - 2 0 हो गया। इस सवाल का आंसर 0 हो गया, ठीक है। आई होप अब आपको 100% समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम आगे अब पढ़ते हैं। देखिए पेशेंस रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। जब हम कोई नई चीज़ पढ़ते हैं तो इतनी जल्दी ग्रैब नहीं होती है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो भी अच्छी बात है। आप धीरे धीरे सीखते चलिए, आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो हम आगे अब अगला स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अगला स्टेप है उसे हम सीखते हैं। तो जैसे कोई लिखा है ऐसे log बेस a b लिखा हुआ है, log बेस a b, क्या पढ़ेंगे इसे? log बेस a b पढ़ेंगे या log b बेस a बोल दो, ये एक ही चीज है, ठीक है। इसे क्या पढ़ेंगे? log b बेस a बोल दो या log बेस a b बोल दो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इसमें कुछ बातें हमें ऑब्जर्व करने वाली हैं, ठीक है। कुछ बातें यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली हैं, जो चीज़ें अभी हम प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएंगी ऐसा क्यों होता है। लेकिन हम यहाँ पर पहले ही बता रहे हैं कि ऐसा होता क्यों है, मतलब क्यों ये चीज़ें जो हैं a b का कुछ वैल्यू होता है, स्पेसिफिक वैल्यू जो इक्वल टू नहीं हो सकता है, बराबर उसके नहीं हो सकता है, ठीक है। और ऐसा क्यों नहीं होता है, वो सारी चीज़ें जो ऐसा क्यों होता है वो सारी चीज़ें हम यहाँ प्रॉपर्टीज़ में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जैसे log बेस a b या log b बेस a में एक चीज़ है कि a का जो वैल्यू है, a का वैल्यू यहाँ पर यानी बेस का वैल्यू
वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने पहले बता दिया, क्यों का जो सवाल का जवाब है, क्यों का जवाब वो आपको प्रॉपर्टीज में मिलेगा। ठीक है, अभी हम प्रॉपर्टीज आगे पढ़ेंगे, उसमें आपको क्यों का जवाब मिल जाएगा। लेकिन जो बेस है, बेस लॉग बी बेस ए इसे बोलेंगे, तो जो बेस है वो बेस की वैल्यू 1 के बराबर कभी नहीं होगी। दूसरी बात, बेस हमेशा 1 से बड़ा होगा, बेस हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, बेस हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, 1 भी हो सकता है, ठीक है, 1 भी हो सकता है, और बेस 1 से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, और बी देखो, बी, ये जो बी है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमेशा 0 से बड़ी होगी। तो लॉग, तो जो बी है, बी की वैल्यू ये हमेशा 0 से बड़ी होगी। ठीक है, ठीक है, तो लॉग बेस ए बी है, बेस ए नहीं हो सकता और बेस हमेशा 0 से बड़ा होगा। ये चीज जो है थोड़ा सा आप रब कर दें, ये 1 नहीं होगा, ये 0 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो बेस हमेशा 0 से, बेस जो है लॉग का वो 0 से बड़ा होगा और बेस हमेशा 1 के बराबर नहीं होगा। लॉग बी जो है, बी की वैल्यू 0 से हमेशा बड़ी होगी। अब ये ऐसा क्यों होगा, ये हम प्रॉपर्टीज में सीखेंगे। ठीक है, ये हम प्रॉपर्टीज में सीखेंगे। अभी हम लॉग की प्रॉपर्टी सीखेंगे, जो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग है वो सीखेंगे। तो उसमें हम बताएंगे कि ये 1 के बराबर, या जो बेस है वो 1 के बराबर क्यों नहीं हो सकता, बेस हमेशा 0 से बड़ा क्यों होगा, और लॉग बी जो है, ये बी जो है ये हमेशा 0 से बड़ा क्यों होगा। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर अगर कहीं ऐसे कहीं पर लिखा हुआ है लॉग बेस ए बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, लॉग बेस ए बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, ये अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ लॉग बी बेस ए इज सी। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ लॉग बी बेस ए इज सी। इसे पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ लॉग बी बेस ए, वैल्यू ऑफ लॉग बी बेस ए इज सी। इसे पढ़ेंगे कैसे, ठीक है, बोलते कैसे हैं। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे क्या, वैल्यू ऑफ लॉग बी बेस ए, लॉग बी बेस ए इज सी। ठीक, तो आई होप आपको ये दो बातें समझ में आ गई होंगी, बहुत ही बेसिक बातें हैं, इन्हें हमें समझना चाहिए। और हम आगे बढ़ते हैं लॉग में। तो अब हम अगला स्टेप पढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसे सीखना। जैसे यहाँ पर लॉग हम सीख रहे हैं, लॉग, तो लॉग ऐसा नहीं है कि लॉग जो है अलजेब्रा में ही होता है या कैलकुलस में, दोनों में लॉग हम सीखते हैं। ठीक है, तो लॉग को हम दोनों में सीखते हैं। ठीक है, लॉग को किसमें, दोनों में सीखते हैं, एक अलजेब्रा में भी सीखते हैं, अलजेब्रा में भी लॉग आता है और लॉग कैलकुलस में भी आता है। ठीक है, कैलकुलस में जो रिलेटेड प्रॉब्लम लॉग से थी वो हमसे हो नहीं रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने कहा था कि एक स्पेशल क्लास लॉग पर रखेंगे, वही ये स्पेशल क्लास है। तो इसमें कैलकुलस में भी लॉग आता है और लॉग अलजेब्रा में आता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग ए, जैसे हमने कह दिया कि ये लॉग बी कह दिया। ठीक है, अलजेब्रा में है, हम लॉग स्टडी कर रहे हैं, लॉग बी कर रहे हैं, तो ये अलजेब्रा में मान लिया जाता है कि लॉग हमेशा बेस 10 में लिखा जाता है, बेस 10। अब ये बेस 10 हो सकता है, जैसे वहाँ अभी तक हम लॉग ए लॉग बी के फॉर्म में पढ़ रहे थे, अब बेस में कुछ वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, तो वैल्यूज आ गई हैं, जैसे यहाँ पर अलजेब्रा में ये होता है कि जैसे लॉग लिखा हुआ है, लॉग बी लिखा हुआ है, तो ये हम मान लेते हैं, एक अंडरस्टूड होता है कि लॉग में बेस इसका मतलब 10 रहा होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि जैसे 2 है, ठीक है, जैसे ये 2 है, अब 2 के नीचे ये 1 अपने आप माना हुआ होता है, कहीं कहीं अपने आप माना हुआ होता है कि 2 के नीचे 1 होता है। ठीक है, और 1 लिखने से कोई फर्क पड़ता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ये मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं, अलजेब्रा में जब आप लॉग पढ़ रहे होते हैं तो अलजेब्रा में जो है लॉग जो होता है वो बेस 10 में होता है। ठीक, नॉर्मली बेस 10 में होता है, नहीं तो अगर उनको कुछ देना होगा तो वो बेस चेंज करके दे देंगे आपको। ठीक है, उनको अगर देना होगा तो बेस बताएंगे, और अगर कुछ नहीं बताए हैं तो अलजेब्रा में लॉग बेस 10 में मान लेते हैं। वैसे ही कैलकुलस है, कैलकुलस में जो लॉग होता है वो, कैलकुलस में जो लॉग होता है वो, जैसे यहाँ पर लॉग बी है, तो कैलकुलस में जो लॉग होता है वो हमेशा बेस ई में होता है।
अगर आपको बताया गया है तो यहाँ पर कुछ वैल्यू रखे होंगे, ठीक है, और नहीं बताया है तो आपका लॉग बेस ई में होगा, ठीक है, क्या होगा, बेस ई में होगा। अब ये ई कहाँ से आ गया और ई क्या है, ई कहाँ से आ गया, लॉग बेस ई में होगा अगर कैलकुलस में नॉर्मल जो लॉग होता है वो बेस ई में होता है। अच्छा, बेस ई में अगर लॉग होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे नेचुरल लॉग। बेस ई में अगर लॉग होगा तो वो हो जाएगा नेचुरल लॉग। तो ये क्या है, नेचुरल लॉग, ठीक है। नेचुरल लॉग को हम पूरा लॉग नहीं लिखते हैं, लॉग पूरा नहीं लिखते हैं बच्चे, ठीक है। तो फिर हम क्या लिखते हैं, हम ऐसे लिख देंगे ln b, बस शॉर्टकट में लिखते हैं। नेचुरल लॉग को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ln b, आज के बाद ln b का मतलब आप समझ चुके होंगे। ln b का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा, लॉग बेस ई बी, ठीक है, लॉग बेस ई बी, यही चीज हो जाएगा, ठीक है, ln b। लेकिन अब हम ln b डायरेक्ट लिख दिया करेंगे। नेचुरल लॉग होता है, अगर बेस ई है तो नेचुरल लॉग है, आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर लॉग बेस ई एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, लॉग बेस ई एक्स लिखा हुआ है, तो हमें अब यहाँ पूरा नहीं लिखने की जरूरत है, लॉग बेस ई एक्स नहीं, हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे ln x लिखेंगे, डायरेक्ट हम इसको ln x लिखते हैं। ये कैलकुलस की बात बता रहा हूँ, अलजेब्रा की नहीं, कैलकुलस की बात बता रहा हूँ। ये ई एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है बेस ई का वैल्यू क्या होता है, तो ई का वैल्यू होता है 2.7, ठीक है। अब ये क्यों है, कहाँ है, कैसे है, सारी बातें फंक्शन में की जाएंगी। ई इज इक्वल्स टू 2.7 होता है, ठीक है, ई का वैल्यू होता है 2.7। तो लॉग बेस ई बी है, और इसको ये होता है, अगर बेस में ई आ जाए तो वो हो जाता है नेचुरल लॉग। क्या हो जाता है, नेचुरल लॉग। और नेचुरल लॉग को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल लॉग, ये हो गया नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग को आप ln b डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे लॉग बेस ई एक्स है तो इसको ln x लिख सकते हो कैलकुलस में, ठीक है। अलजेब्रा का अपना ही कुछ अलग होता है, अगर उनको बेस चेंज करना होगा तो वो बेस डायरेक्ट हो सकता है, आपको चेंज करके बेस देंगे, वो बताएंगे कि बेस चेंज करके आपको देंगे, ठीक है। तो ये लॉग हम दोनों में स्टडी करते हैं, तो चलिए हम लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अच्छा, जो प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे, वही प्रॉपर्टीज जो प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे वो अलजेब्रा में भी अप्लाई होंगी और वो कैलकुलस में भी अप्लाई होंगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो प्रॉपर्टी हम सीखने वाले हैं ये प्रॉपर्टी सिर्फ कैलकुलस में अप्लाई होंगी, अलजेब्रा में नहीं होंगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, दोनों में अप्लाई होंगी। प्रॉपर्टीज हैं वो सीखते हैं, वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं लॉग की, वो दोनों में अप्लाई होंगी, ठीक है। लेकिन ये जो नेचुरल लॉग वाला कॉन्सेप्ट था ये अलजेब्रा वहाँ पे नहीं आता अलजेब्रा में, ठीक है। तो नेचुरल लॉग वाला कॉन्सेप्ट आपको कैलकुलस में ही देखने को मिलेगा। तभी आप कुछ बुक में देखोगे कैलकुलस में डायरेक्ट वो लॉग बेस ई बी नहीं लिखे हैं, वो डायरेक्ट ln b लिख दिए हुए हैं, इसीलिए लिख दिए वो नेचुरल लॉग है, ठीक है। तो चलते हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, और प्रॉपर्टीज के साथ में हम एग्जाम्पल्स भी सीखेंगे। एक प्रॉपर्टी सीखेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल सीखेंगे, उसी में सारी चीजें जो अभी छूट गई हैं वो सारी धीरे धीरे डिस्कस होती जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम सीखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1, ऐसे डालेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या होती है लॉग में, सबसे पहली बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टी, क्या, लॉग बेस ए एक्स इंटू वाई, ये डॉट लगा है, एक्स इंटू वाई है, इंटू का साइन है, तो अगर लॉग बेस में ए हो, एक्स इंटू वाई लिखा हो ब्रैकेट के अंदर, तो आप इसे लिख सकते हो लॉग बेस ए एक्स प्लस लॉग बेस ए वाई, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है लॉग में, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी है कि लॉग बेस ए एक्स इंटू वाई, तो ये बराबर होगा लॉग बेस ए एक्स प्लस लॉग बेस ए वाई। कोई दिक्कत नहीं लेने की जरूरत, घबराए नहीं, हम यहाँ पर क्वेश्चंस भी देंगे, ठीक है, एग्जाम्पल भी देंगे। एक प्रॉपर्टी हमने सीखी, अब इस पे एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। ऐसे कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज लॉग की हैं सब ऐसे ही लिखेंगे और एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो लॉग बेस है x इंटू वाई, तो बराबर हो जाएगा लॉग बेस ए एक्स प्लस लॉग बेस ए वाई, ठीक है। क्वेश्चंस हम लिखते हैं, इस पे एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे एग्जांपल में आपको ऐसे दे देंगे, एग्जांपल में ऐसे दे देंगे लॉग बेस 40, ठीक है, लॉग बेस 48
प्लस लॉग बेस 45, ठीक है, लॉग बेस 40 और ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, बताइए इसका जो है इसका क्या आंसर होगा। तो आप इसे x मानोगे, फिर इसे y मानोगे, फिर वैल्यू निकालोगे, ना ना ना, अब नहीं। अब ऊपर जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है बस उसी का ये एप्लीकेशन है, इसीलिए हमने कहा एक एक एग्जांपल हर एक प्रॉपर्टी का देंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छे से चीजें समझ में आ जाए, बात समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर log बेस ए एक्स इंटू वाई था, तो आप लिख सकते थे log बेस ए एक्स प्लस log बेस ए वाई। अगर log बेस ए एक्स और log बेस ए वाई है तो इसको log बेस ए एक्स इंटू वाई भी तो लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है तो इसको क्या लिख सकते हो, log बेस 40 और 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 ही तो हुआ होगा भाई, 8 इंटू 5 ही तो लिखा होगा ये, ठीक है, a प्लस बी हो गया होगा, ठीक, 8 इंटू 5। अब देखो log बेस 40, ठीक है, और ये क्या हुआ 8/40, ठीक है, 8/40। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, इसकी वैल्यू हम कहते हैं 1 होगी, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये log बेस 40 और 40 कितना होगा, 1 होगा। मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि log में कोई बेस में a हो और यहाँ भी a हो तो 1 हो जाएगा क्या, आप ये कहना चाह रहे हो। तुमने कहा हाँ बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं, यही कहना हम चाह रहे हैं कि log में कोई बेस है और बेस में जो चीज़ लिखी है, यहाँ पर जो चीज़ लिखी है वो 1 के बराबर होती है। अब वो कैसे होती है, क्यों होती है, हमें पता है। हमें क्या पता है, हमें पता है कि बेस में जो भी बात लिखी होती है, जो भी चीज़ बेस में लिखा होता है उसकी जो पावर होती है वो ये होती है और इसके बराबर होती है। तो देखो बेस में यही तो हमने सीखा था, a की पावर x इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है, a की पावर क्या सीखा था हमने, a की पावर x इक्वल्स टू वाई। फिर हमने सीखा था log बेस a y इज इक्वल्स टू x, ठीक है। बेस में जो पावर होती है उसकी जो इक्वल टू के बाद रिजल्ट होता है, बेस की पावर में इसको लगाते हैं, ये इक्वल टू के बराबर रखते हैं। यहाँ पे देखो बेस में हमने x लगाया, बेस लिया a, उसकी पावर को x लगाया और y के बराबर रख दिया, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से देखो कैसे आएगा, बेस है इस पर रखते हैं, तो बेस हमने लिया, उसकी पावर में क्या रखेंगे, 1 रखेंगे और ये इक्वल्स टू a के बराबर। तो देखो a की पावर 1, a की पावर 1 कितना आ गया, a की पावर 1 आ गया, a के बराबर आ गया। तो इक्वालिटी सही है कि नहीं, log बेस a कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो अगर बेस में जो चीज़ लिखी है वही अगर यहाँ पर लिखी है तो log बेस a कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। तो यहाँ पर log बेस में जो चीज़ लिखी है वही यहाँ पर लिखी है, तो log बेस 40 कितना हो जाएगा, 1 के बराबर, क्योंकि 40 की पावर, अरे यहाँ पर जो चीज़ लिखा है बेस में उसी की ये पावर होती है, ये रिजल्ट होता है, ठीक है। जैसे 2 की पावर 4 होती है और 16 रिजल्ट होता है, ऐसे ही 40 की पावर 1 होगी और ये रिजल्ट होगा। तो 40 की पावर 1 40 ही तो आएगा, लिखा तो ऐसे ही। तो log में बेस अगर a है और यहाँ पर भी a लिखा हुआ है तो आंसर क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो ये क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया, ठीक। तो अभी हालांकि ये प्रॉपर्टी हम आगे लिखेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत आ गई तो हमने इसको भी सीख लिया कि भाई log बेस a 1 के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी चाहे आप लिख लो, ठीक है, log बेस a कितना होता है, 1 के बराबर होता है। अब क्यों होता है ये बात आप अच्छे से सीख चुके हो, ठीक। ये प्रॉपर्टी चाहे आप लिख लो। अगली प्रॉपर्टी हम सीखते हैं, तो इसका आंसर कितना हो गया भाई, इस सवाल का आंसर कितना हो गया, इस सवाल का आंसर 1 आ गया, आंसर आ गया, ठीक है, 1 आ गया। चलो हम अगली प्रॉपर्टी सीखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 यहाँ से कंप्लीट होती है। अगली प्रॉपर्टी, तो अब हम सीखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखते हैं, log बेस a x अपॉन y ये बराबर होगा log बेस ए एक्स माइनस log बेस ए वाई। समझिए log बेस ए एक्स अपॉन वाई ये बराबर होगा log बेस ए एक्स माइनस log बेस ए वाई के बराबर होगा, ठीक। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारी है, ठीक है। इसमें भी हम एक एग्जांपल देंगे, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल लिखो फटाक से। एग्जांपल क्या है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है log बेस 2 8 माइनस log बेस 2 4, ठीक, ये चीज लिखी हुई है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर,
तो हमें तुरंत समझ में आ गया कि ये चीज़ इसके बराबर लिखी हुई, ये चीज़ यही तो लिखी। तो क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं इसको इस फॉर्म में। क्या लिखेंगे? log बेस 2 और ये क्या है? ये x है और ये y है, तो x ऊपर जाएगा, x ऊपर लिखा हुआ है, ये 8 और ये y, यानी ऐसे लिखा होगा तभी तो तुमने क्या हुआ, तभी तो तुमने इसको इस तरह से लिख दिया होगा। इसको अगर लिखोगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा, यानी इस चीज़ को हमने क्या किया, हमने इससे ये चीज़ लिख दी बस। तो इससे ये चीज़ लिख पाएंगे कि नहीं? लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे। अच्छा देखो 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, तो ये क्या आ गया? ये आ गया, 2 से कैंसिल हो गया ना, तो log बेस 2, ये कितना आ गया? log बेस 2 और ये यहाँ रिजल्ट कितना आ गया? 2 आ गया। और हमें पता है अभी हमने सीखा कि बेस में अगर a हो और यहाँ भी a हो तो log बेस a या log 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वो 2 हो, 4 हो, a हम एक मतलब कोई भी a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। बस जो हमने बताया था वहाँ पर कि a 1 के बराबर नहीं, बेस में 1 नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर एक ही चीज़ लिखा है, 2 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो log बेस a 1 के बराबर है, तो यहाँ पे log 2 1 के बराबर है, तो आंसर क्या आ गया? ये आ गया, ठीक है। तो ये दूसरी नंबर की प्रॉपर्टी थी, कंप्लीट होती है। अब हम अगली प्रॉपर्टी सीखेंगे लॉग की। अगली प्रॉपर्टी सीखते हैं लॉग की। अगली प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है लॉग की, वो सीखते हैं। जैसे आपको दिया गया है log बेस ए बी दिया गया है आपको, log बेस ए बी, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1/log बेस बी ए। आपको समझ में आ गया होगा कि log बेस ए बी दिया गया है, अगर हमें बेस में ये b लाना है और ये a लाना है तो 1/log बेस b। देखो बेस में अब b आ गया और ऊपर चला गया, वैल्यू हो गई a। तो अगर ऊपर दिया गया है बेस b को, अगर ये जो b है इसको बेस में लाना है तो log बेस a b या log b बेस a इज इक्वल टू 1/log बेस b a, यानी ये चेंज हो जाते हैं आपस में, ठीक है। यहाँ पर रेसिप्रोकल करने से ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल करने से ये चेंज हो जाते हैं। और ये कैसे चेंज होते हैं? क्या आपने देखा? रेसिप्रोकल हुआ log बेस ए बी, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे और जो प्रॉपर्टी अभी हमने सीखा है उसको जब लगाओगे तो ये आ जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। आगे भी प्रॉपर्टी सीखेंगे उससे ये मल्टीप्लाई करने पर 1 के बराबर आ जाता है। तो log बेस ए प्रॉपर्टी है बेसिकली, तो हमें ये सीखना है log बेस ए बी इज इक्वल टू 1/log बेस बी ए। अब इसका एक एग्जाम्पल लगाएंगे तब हमें ये प्रॉपर्टी समझ में आएगी, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल लगाएंगे तब हमें प्रॉपर्टी समझ में आएगी कि इस प्रॉपर्टी का यूज़ क्या है। ऐसे तो हमने डायरेक्ट लिख लिया प्रॉपर्टी, ठीक, लेकिन इस प्रॉपर्टी का यूज़ क्या है आप देखो कैसे यूज़ करेंगे हम इसको। एग्जाम्पल लिखो आप। एग्जाम्पल ये है log बेस 60 1/log बेस 460 प्लस 1/log बेस 460 प्लस 1/log बेस 360 प्लस 1/log बेस 560, ठीक है। इस तरह से लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो 1/log बेस 460 प्लस 1/log बेस 360 प्लस 1/log बेस 560 ये लिखा हुआ है। बताइए इसकी वैल्यू बताइए। तो इसकी वैल्यू तो हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करो। अगर log बेस में b है a है और इस तरह से डायरेक्ट लिखना है, ऐसा लिखना है, तो करना क्या पड़ेगा? बेस को ऊपर ले जाना पड़ेगा और जो यहाँ पर लिखा है उसको बेस में लाना पड़ेगा। यानी इसको बस केवल आपस में ये दोनों वैल्यू एक्सचेंज कर दो, सीधे इधर हो जाओ, यहाँ पर आ जाओगे। अगर इधर यहाँ से चेंज किया तो आप सीधे 1/में चले जाओगे। तो यहाँ पे 1/में में लिखा है, अगर हम इन दोनों को चेंज कर देंगे तो सीधे डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं log बेस 64, अरे बेस में 60 आ गया, ये नीचे चला गया और ये ऊपर आ गया 4, ठीक। सिर्फ वैल्यू चेंज आएगी। अगर डायरेक्ट लिखना हो तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये क्या होगा? 3 यहाँ आ जाएगा, 60 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये बस चेंज हो जाएगा आपस में, ठीक है, इंटरचेंज कर जाएगा। यहाँ पे देखो अगर लिखना हो तो log ये चेंज हो जाएगा आपस में, कितना आ जाएगा? 60 बेस में आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, बिल्कुल ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि देखो बेस सेम बेस है, बेस सेम होना चाहिए, तो बेस सेम है तब तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी नंबर 1 याद करो, प्रॉपर्टी नंबर 1 याद करो, वही प्रॉपर्टी तो यहाँ लगने वाला है। तो देखो log बेस 60 4 × 3
4 इंटू 3, तभी तो ये लिखे होंगे 4 + 3। और देखो यहाँ पर कितना आ गया, log बेस 65, ठीक है, log बेस 60 और ये 5 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 4 3 कितना हो गया 12। तो क्या 12 लिख दूँ डायरेक्ट? डायरेक्ट 12 लिख सकते हैं ना, अभी तो डायरेक्ट यहाँ 12 लिख सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पर 12 लिख रहे हैं। अच्छा आप ये देखो, अभी इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, इन दोनों को हम वही काम कर सकते हैं जो इन दोनों के साथ किए, वही अब हम इन दोनों के साथ कर सकते हैं। क्या, log बेस 60, ठीक है, 12 इंटू ये 5, 12 इंटू 5, ठीक है। तो तभी तो log बेस 60 12 प्लस log बेस 60 5 लिखे होंगे। तो 12 पंचे 60 है। तो इसका लिख पाएंगे, इसका क्या लिख पाएंगे, log बेस 60 और ये 60 आ गया। अच्छा log a और a क्या होता है, log a बेस में a लिखा है, ऊपर भी a लिखा है, तो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो log बेस में 60 लिखा है, ऊपर भी 60 लिखा है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या इसका आंसर 1 आ रहा है क्या? इसका आंसर 1 आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा प्रॉपर्टी नंबर, देखिए यहाँ पर तो हमने पहले स्टेप में हमने क्या किया, पहले स्टेप में प्रॉपर्टी नंबर 3 का इस्तेमाल किया। प्रॉपर्टी नंबर 3 जो अभी हमने सीखी उसका इस्तेमाल किया। क्या कि अगर मान लो इस तरह से लिखा हुआ है और इनके बेस और इनकी वैल्यू को इंटरचेंज करना है, तो सीधे 1 कर दो। देखो बेस में ये आ गया, बी आ गया और ऊपर ये चला गया, ठीक है। अगर 1 में लिखा है और डायरेक्ट ये लिखना है, तो इनको इंटरचेंज कर दो, बी ऊपर ले जाओ और बेस में ए आ जाएगा, ठीक है। तो वही 1 में लिखा था, इंटरचेंज कर दिया सीधे। 60 को हम नीचे ले आए, 4 को ऊपर ले गए, तो देखो यहाँ इंटरचेंज हो गया। यहाँ भी हमने इंटरचेंज किया, ठीक है। 60 को नीचे ले आए, 3 को ऊपर ले गए, तो ये देखो आ गया, ठीक है। ऐसे ही 5 को ऊपर ले गए, 60 को नीचे लाए, तो ये देखो ऐसे होगा। अब हम यहाँ से प्रॉपर्टी नंबर 1 लगा दिए आगे, यहाँ से प्रॉपर्टी नंबर 1 का इस्तेमाल हो गया, यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाए हैं, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी हमने सीखा है, जो प्रॉपर्टी से पहले सीखा है, उसका भी तो एप्लीकेशन करेंगे ना, तभी तो सवाल बनेगा अच्छा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 लगा दिए यहाँ पर, ठीक है। और फिर फाइनली आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक। चलो अब हम सीखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 कंप्लीट होती है, प्रॉपर्टी नंबर 4 लॉग के सीखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 अब हम सीखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 में जैसे कोई दिया है log बेस a b लिखा हुआ है, ठीक है, log बेस a b लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट जैसे log बेस a b लिखा हुआ है, तो आप इसे लिख सकते हो log b डिवाइडेड बाई log a, और ये किसी भी बेस में बदला जा सकता है, किसी भी बेस में, ठीक है। जैसे log बेस a b लिखा है, तो आप इसे लिख सकते हो log b log a, किसी भी बेस पे। यहाँ पर बेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेस है वो कुछ भी हो सकता है, ये जो बेस है किसी भी बेस में लिख सकते हो, ठीक है। तो log b बेस a है, तो log b और log a हमने लिख दिया, किसी भी बेस में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। जैसे हमने x लिख दिया तो x लिख सकते हो, उसमें क्या है, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से प्रॉपर्टी ये होती है, ठीक है। अच्छा इस प्रॉपर्टी को कैसे हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में, देखिए एग्जांपल दीजिए, क्या यूज है इस प्रॉपर्टी का, एग्जांपल में देखते हैं। एग्जांपल में देखो, यूज देखना है तो आप एग्जांपल देखो तुरंत, ठीक है। एग्जांपल क्या है देखिए, log बेस वाई एक्स इंटू log बेस जेड वाई इंटू log बेस एक्स जेड, ठीक है, बेस एक्स जेड। ये इंटू का चिन्ह है यहाँ पर, ठीक है, ये एक्स है ऐसे और ये इंटू का चिन्ह है। इस सवाल का क्या आंसर होगा बताइए। तो आप कहोगे इस सवाल का आंसर बस ऊपर वाली प्रॉपर्टी यहाँ लगानी है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं, log बेस वाई एक्स है, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं log x अपॉन log y, लिख सकते हैं नहीं भाई। इसको जो है जैसे log a log b बेस a था, तो हमने log b अपन log a लिख दिया, बेस में जो था a, ये बेस वाला ही a है लिखा, ये b यहाँ वाला b है, बेस किसी भी बेस में, यहाँ x लिख सकते हो, n लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर तो हमने क्या किया, log बेस y x था, हमने log x और log y लिख दिया। अब यहाँ पर जो बेस है वो कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या इसको भी वही करेंगे क्या, बिल्कुल, यहाँ भी लिखेंगे log y, और जो बेस में होगा वो नीचे जाएगा, याद रखना बेस वाला नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो log बेस वाला क्या जाएगा, z, ठीक है। यहाँ पर आप कहोगे बेस में, हाँ कुछ भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, लिख सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो log और z
और बेस में क्या लिखा है, x था, तो log x आ गया। अच्छा, बेस में कुछ भी लिखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो अब देखो log y और log y कैंसिल हो रहा है। आप कहो कि यहाँ कुछ लिखा नहीं, कुछ भी लिख सकते थे, जैसे 1 लिख दो, तो जैसे 4 लिख दो, 4 तो 4 यहाँ लिख दोगे, 4 यहाँ लिख दोगे, 4 यहाँ लिख दोगे, 4 यहाँ लिख दो, 4 यहाँ, 4 यहाँ, तो ये तो एक ही वैल्यू हो गई ना, ये तो सेम ही वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर log y कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। log z से log z कैंसिल हो गया, ठीक है। ऐसे देखो log x से log x कैंसिल हो गया, तो क्या कुछ बच गया, क्या कुछ बचा नहीं, कुछ बचा नहीं, तो फिर आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। यही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 1 हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। सारा कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ जाएगा। ये यूज है इस प्रॉपर्टी का, जब इस तरह से वैल्यू हो और आपसे पूछा जाए तो आप इस तरह से किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। आगे हम कन्वर्ट भी करेंगे, जो क्वेश्चंस होंगे उसमें कन्वर्ट करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रॉपर्टी का क्या यूज होता है, ठीक है। तो log बेस a b हो तो log b अपॉन बेस में a जाएगा, किसी भी बेस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए हम अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 के बारे में। तो अब हम अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, देखिए अगली प्रॉपर्टी क्या है, log बेस b a लिखा हुआ है, log बेस b a लिखा हुआ है, पावर यहां पर x लिखी हुई है, log बेस b a लिखा हुआ है, पावर यहां x लगी, तो आप क्या करोगे, पावर को आप डायरेक्ट सामने ला सकते हो। log बेस b a लिखा रहे, ये जो पावर a की पावर में कुछ भी है वो log के सामने आ जाता है, ठीक है। तो a की पावर में कुछ भी है वो log के सामने आ जाता है, यहां पर आ जाता है, ठीक है। तो ये देखो log a बेस b a की पावर में x है, तो आप x को सामने ला सकते हो, log के सामने देखो आ गया, x सामने आ गया, और log बेस b a जैसा का वैसा था लिखा था वैसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। और ये बेस जो पावर था a की वो बाहर सामने आ गया, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को का यूज क्या है, एग्जाम्पल लिखो, तुरंत एग्जाम्पल लिखो, जैसे समझ में आए कि इसका यूज कहां करेंगे, तुरंत एक एग्जाम्पल लिखो। क्या है एग्जाम्पल, देखिए जैसे log बेस 5 25 लिखा हुआ है, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे ये लिखा है log बेस 5 25, तो हमें ये पता है कि ये चीज क्या लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है log बेस 5 और ये 5 की पावर है, 5 5 25 होता है कि नहीं होता है, 5 5 25 होता है ना, तो ये 5 5 25। अच्छा ऊपर जो है, जैसे देखो ये पावर हम लगाएंगे log बेस 5 5 और ये पावर आगे आ जाएगी, ये चीज आगे आ जाएगी उठ के, ठीक है, पावर के हिसाब से जो फॉर्मूला ऊपर लिखा है प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है। तो ये अगर आगे उठ के आ जाएगा तो ये 2 log बेस 5 इंटू 5 ये आ जाए लिखा है, लेकिन हमें पता है log बेस a कितना होता है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई, तो इसका मतलब ये हो गया 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1 2, आंसर क्या आ गया, 2 आ गया इसका, ठीक है। तो ये क्या चीज लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है। आगे चल के आप क्या करोगे, आप तो डायरेक्ट लिखोगे, अरे ये log, आप जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऐसे करोगे log बेस 5 और ये 25 है, 25 इसका मतलब 5 की पावर जो है 2 सामने आया तो ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये इसका मतलब 2 ऐसे लिखा, डायरेक्ट लिख दोगे तुरंत। अभी आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, धीरे धीरे आ जाएंगे, ठीक है, धीरे आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख पाओगे। ऐसे ही देखने से लिख दोगे आप, हाँ ये 5 5 25 2 लिखा, ये पावर 2 आंसर लिखा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 ये थी हमारी, ठीक है। अगली हम प्रॉपर्टी सीखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। तो अब हम अगली प्रॉपर्टी सीखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6 सीखेंगे इस बार, चलिए देखते हैं। तो हम अगली प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, जैसे ऐसे लिखा है log a की पावर x b बेस में है, तो ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। log बेस b a की पावर x ये पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर हमने b की पावर y लगा दी, अब ठीक है, थोड़ा सा चेंज किया, क्या क्या, log बेस b था उसमें a की पावर में x था, इसमें हमने कहा b की पावर में भी y है, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, तो इसमें बराबर हो जाएगा x अपॉन y log बेस b a हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हो ये जो पावर है ना, ये पावर सामने चली गई है, ये पावर भी सामने चली गई है, ठीक है, ये पावर भी सामने चली गई, ये ऊपर वाली भी पावर जाएगी और नीचे वाली जो b की पावर है y ये भी नीचे गई है, तो ये x अपॉन y आ गया है, और log बेस b a जैसा था वैसा रहेगा,
तुरंत हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल के थ्रू क्या है कि जैसे यहाँ लिखा है लॉग, जैसे लिखा है यहाँ लॉग 2781, तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। लॉग बेस 2781 लिखा है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको इसका वैल्यू लिखना है तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो लॉग और ये 27 क्या होता है, 3 की पावर 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ठीक है। तो आप इसे लिखोगे 3 की पावर क्या हो जाए 3 हो जाएगा, ठीक है। और 81 को क्या लिखोगे, 81 को 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81, ठीक है। तो 3 की पावर 4, तो 81 होगा 3 की पावर 4, ठीक भाई। ये इसी तरह से बिल्कुल एकदम बना दिया गया जैसा यहाँ पे प्रॉपर्टी था, बिल्कुल बन गया वैसा, ठीक है। ये बेस था, ये बेस लिखा हुआ है, ये क्या है 3 की पावर 3 27 है, 27 को इस तरह से लिखा जा सकता है, और 81 3 की पावर 4 81, ठीक है। तो आप ये कहोगे कि ये क्या है, ये किसके बराबर आ गया, ये y और x, ये x हो गया ये y हो गया, तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाली पावर ऊपर आएगी, जो इसकी पावर है ऊपर 4 लिखा है ऊपर आ जाएगी 4, ठीक है। और ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर जाएगा लॉग बेस 3 और 3 बच जाएगा, जो था वो बच जाएगा, ठीक है। तो बेस 3 और 3 अब बच जाएगा, और ये ऊपर पावर चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू हमें पता है, लॉग बेस ए की वैल्यू क्या होती है, ये 1 होता है। तो ये आंसर क्या आ गया 4/3 आ गया आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। तो लॉग बेस 2781 की वैल्यू क्या होगी 4/3 हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आएगी, क्वेश्चंस में इस प्रॉपर्टी का भी यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टी, मतलब 8 कितनी है, तो टोटल 6 प्रॉपर्टी कंप्लीट होती हैं। अब हम थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे कि कैसे लॉग a1 होता है, ठीक है, इसके बारे में सीखेंगे। तो अभी तक आपने एक प्रॉपर्टी अच्छे से सीखी है, प्रॉपर्टी नंबर 6 प्रॉपर्टी तक आपने सारी चीजें सीख ली, प्रॉपर्टी नंबर 6 है। अच्छा, ये चीज आपको पता ही है कि लॉग बेस ए कितना होता है, ये 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि a की पावर 1 a के बराबर आएगा, तो लॉग बेस ए, ये प्रॉपर्टी नंबर 7 में लिख लीजिए आप, ये होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 में लिख लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ये कई जगह आपको देखने को मिलेगा, और जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें ये सब चीज़ें आती रही, यही चीज़ आएगा कि लॉग बेस ए 1 के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन एक वैल्यू हमें आप बताएं, एक वैल्यू ये बताएं कि लॉग बेस 1 और 1 ये कितना होता है। लॉग बेस 1 और 1 ये क्या चीज़ है, ये कितना होता है भाई, ये चीज़ बताएं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लॉग बेस 1 और 1 कितना होता है, तो हमने कहा ये x के बराबर होता है, ये x के बराबर होता है, ठीक, मान लिया हमने, जैसे वैल्यू हमने स्टार्टिंग में निकाली थी वही मान लिया। अब बेस की पावर में ये चीज़ होगी, यानी 1 की पावर में x, और आंसर में ये आ जाएगा, यानी फाइनल रिजल्ट है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि 1 की पावर में x बराबर है 1, और 1 की पावर में x है, x का तो कोई भी वैल्यू हो सकता है, x का वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, -1 रखो, -2 रखो, -3 रखो, -4 रखो, 0 रखो, कुछ भी रखो यहाँ पर, ये तो हमेशा 1 आएगा। यानी x की क्या कोई स्पेसिफिक वैल्यू है जो रखने से 1 आ जाए, कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं, x की हर एक वैल्यू के लिए ये 1 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब x की हर एक वैल्यू के लिए, इसका मतलब ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। ये इनइक्वालिटी जो है डिफाइंड नहीं, x की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये इनइक्वालिटी डिफाइन हो, ये इक्वालिटी डिफाइन हो, x की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, लॉग बेस 1 नॉट डिफाइन, कहते हैं नॉट डिफाइन, ठीक है। इसे कहते हैं नॉट डिफाइन, क्यों, क्योंकि x की नो स्पेसिफिक वैल्यू, नो स्पेसिफिक वैल्यू, वैल्यू ऑफ x, ठीक है, कोई x की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है कि यहाँ पर रख दी जाए तो ये 1 की पावर, वो पावर x की वैल्यू हो जाए तो वो 1 के बराबर है, x की तो हर वैल्यू के लिए है, इसलिए हम इसे कह देते हैं नॉट डिफाइंड। लॉग बेस 1 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये डिफाइंड नहीं होता है, ठीक। अच्छा, अब हमें और कुछ चीज़ें सीखनी है, जैसे इसी तरह से चीज़ें सीखनी है, ये हमेशा याद होना चाहिए कि लॉग में अगर बेस 1 है, लॉग में अगर बेस 1 है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अनडिफाइंड जो इस तरह का साइन बना दिया करते थे, ठीक है, अनडिफाइंड का साइन, ठीक है, इन्फिनिटी जिसे आप बोलते हो वो अनडिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। एक और बात हमें सीखनी है, और बात क्या सीखनी है, एक और बात सीखनी है कि लॉग बेस 10 1, अब इसका वैल्यू बताएं, ठीक है।
लॉग बेस 10 1, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका भी वैल्यू। देखिए जिन जिन चीज़ों की इंपॉर्टेंस है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लॉग बेस 10 1 है, इसका वैल्यू क्या हो गया बताएं, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ हम x के बराबर लिखते हैं, जो चीज़ नहीं पता उसको हम x के बराबर रख देंगे, ठीक है। तो अब देखो ना, बेस की पावर में ये होगा और ये रिजल्ट के बराबर होगा। तो हमने क्या किया, बेस की पावर में क्या किया, x रख दिया, ठीक है। बेस की पावर में ये है और ये रिजल्ट के बराबर होगा। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, 10 की पावर में x है और बराबर 1 आना है, तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो 10 की पावर में आए, 10 की पावर में हो और वो 1 के बराबर हो। तो आपको पता है x की एक ही वैल्यू हो सकती है और x बराबर हो सकता है उसमें 0। अगर x की वैल्यू 0 हो गई, अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो ये 1 के बराबर रहेगा। इसका मतलब इस क्वांटिटी की वैल्यू क्या होती है, log बेस 10 1। इसका मतलब log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू बेस में 10 होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। अच्छा बेस में 10 ना हो तो, बेस में 10 ना हो तो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो 10 की पावर x, यानी x की यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई, यानी ये वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन अभी हमने कहा ना log अगर बेस में 10 ना हो, बेस में कुछ और हो, तो देखते हैं, चलो ये भी देख लेते हैं। जैसे मान लो बेस में हमने दे दिया log बेस 9 1, ठीक है। बेस 9 1 हमने दे दिया, ठीक, फॉर एग्जाम्पल। तो ये x के बराबर मान लेते हैं। अब 9 की पावर x इक्वल्स टू 1 के बराबर। अब 9 की पावर x इक्वल्स टू x की वैल्यू एक ही होगी, 0। x की वैल्यू एक ही होगी, क्या होगी, 0। इसके लिए इक्वालिटी सॉल्व हो जाएगी, ये 1 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू तब भी 0 ही होगी। तो यानी x की वैल्यू क्या होगी, 0। इसका मतलब log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो log 1 की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी कि log 1 की वैल्यू क्या होती है। log 1 की बेसिक वैल्यू हम देख रहे हैं वो 0 होती है मेरे बच्चे, ठीक है। तो log बेस 1 1 डिफाइन नहीं होता। क्यों नहीं डिफाइन होता है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक वैल्यू ही नहीं है जिसके लिए 1 हो जाए। सब x की हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई है। अब हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई है तो इसलिए कोई स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए थी, तब ये इक्वालिटी डिफाइन होती, तो हम बता देते कि ये वैल्यू होती है। लेकिन कोई स्पेसिफिक नहीं, हर एक वैल्यू के लिए है, इसलिए हमने कह दिया इसको log बेस 1 1 नॉट डिफाइन, ठीक है। log बेस 10 1 या log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। क्यों होती है 0, log बेस 10 लेके हमने दिखाया आपको, log बेस 9 लेके हमने दिखाया कि क्यों होती है 0, ठीक है। तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। और log अगर इस तरह की कोई वैल्यू हो, इस तरह का सवाल कि log बेस में और यहाँ पर सेम लिखा हो नंबर, तो ये वैल्यू 1 होती है। क्यों होती है, क्योंकि a की पावर में ये जाएगा, तो a की पावर में जाएगा ये 1 लिखा जाएगा, तो ये a के बराबर आ जाएगा। इसीलिए log बेस a की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। आई होप सारी चीज़ें हमने अच्छे से सीख ली, ठीक है। तो यहाँ से कंप्लीट होता है हमारा जो बेसिक पार्ट है लॉग का, वो बिल्कुल यहाँ से कंप्लीट होता है। आप अलजेब्रा कर रहे हो, अब आज के बाद आप अच्छे से अलजेब्रा के क्वेश्चंस कर पाएंगे। आप कैलकुलस में कर रहे हो, कोई भी कैलकुलस में कोई क्वेश्चन हो लॉग से रिलेटेड होता है, डिफरेंशिएशन होते हैं, इंटीग्रेशन होते हैं, वो आप आज के बाद अच्छे से कर पाएंगे। तो आई होप ये बहुत ही बेसिक चीज़ थी लॉग की, बस इतना ही हमें सीखना होता है और लॉग के जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो हम अब कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी जितनी थी इतनी ही प्रॉपर्टी है। तो इसके बाद जो है लॉग में अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।